हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर अगेन विद अ डिफरेंट टॉपिक। किसी भी प्लेन सरफेस का कंटूर हम किस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें समझने में मुश्किल हो रही थी, सो आई मेड अ वीडियो फॉर दैट। एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आए, ज़रा समझिए इसे। लेट्स सपोज, मान लीजिए ये एक फ्लोर है किसी भी ग्राउंड का, हॉल का या रूम का। आपके कमरे का ही एक हॉल है और फ्लोर है। तो इस फ्लोर का कंटूर किस तरह से बनाते हैं, ज़रा समझिए। दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन देखिए, लेट्स सपोज मैंने दो पॉइंट चूज़ करे हैं। अगर मैं इस फ्लोर को टॉप से देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर वाला 3D व्यू है और नीचे वाला 2D। ये मैं टॉप से देख रहा हूँ इस फ्लोर को, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो लेट्स एनालाइज इट। दो पॉइंट लिए मैंने, ए और बी। अगर मैं ए और बी इस सेक्शन को देखूं, एक्स एक्स सेक्शन को, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों सेम लेवल पर है। दोनों, पहला सिचुएशन है पॉइंट ए और बी इस फ्लोर का, अगर मैं दो पॉइंट ले रखे हैं जो मैंने सेम लेवल पर है, ए और बी पॉइंट। तो अगर इसका मैं कंटूर बनाना चाहूँ इस लाइन पर, अगर मैं या किसी भी इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट लूँ, सब का लेवल सेम है, आइसोमेट। तो इसका कंटूर क्या होता है? कंटूर इज व्हाट? लाइन जॉइनिंग अ सेम रिड्यूस्ड लेवल। सब पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा कंटूर बनेगा। सरफेस अगर प्लेन है और दोनों का एलिवेशन सेम है, तो कंटूर ऑलरेडी उसकी बाउंड्री, जो बाउंड्री है किसी भी सरफेस की, ऑलरेडी वो कंटूर है। हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में। जो भी हमने सरफेस लिया है, अगर सर्कुलर सरफेस है तो सर्कल की फॉर्म में कंटूर रिप्रेजेंट होएगा। ट्रायंगुलर सरफेस है तो ट्रायंगल की फॉर्म में कंटूर रिप्रेजेंट होएगा। तो कहने का मतलब है, अगर एलिवेशन सारे पॉइंट का सेम है तो बाउंड्री ऑफ द सरफेस रिप्रेजेंट्स इट्स कंटूर ऑलरेडी। अब सेकंड सिचुएशन ये है कि सरफेस मैंने थोड़ा इंक्लाइंड लिया है। जो मेरे पास पॉइंट ए और बी हैं, अगर मैं इसे टॉप से देखूं तो इस सेक्शन को अगर आप देखिए थोड़ा इंक्लाइंड है। यहाँ पर रिड्यूस लेवल ए का 100 है विद रिस्पेक्ट टू डेटम और बी का 150 है विद रिस्पेक्ट टू डेटम। तो ये प्लेन सरफेस है बट इंक्लाइंड है। तो देखिए इसका किस तरह से बनता है। लेट्स सपोज इस लाइन पर मैंने मेज़र किए RL, जो आए मेरे पास 100। मुझे पता है इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सबका लेवल 100 है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेम एलिवेशन पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन का कंटूर मुझे मिल गया। नेक्स्ट, अगर इस लाइन पे मैं अगर पॉइंट देखूं, सबका RL सेम है, दैट इज़ 150। सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये 150 ये वाला कंटूर लाइन आ गई मेरे पास। अब बीच के पोर्शन को देखेंगे अगर हम, तो किसी भी इंटरवल पर, लेट्स सपोज मैं 10 का इंटरवल ले रहा हूँ, कंटूर इंटरवल 10 का। तो अगर मैं चेक करूँ सबका RL सेम ही होगा, बट 100 से ज़्यादा है क्योंकि एलिवेशन है इसमें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट लिए हैं मैंने, इनका RL 100 से ज़्यादा है, तो सबका मैंने ज्वाइन कर दिया 110। तो ऐसे ही सोन नेक्स्ट के सारे मैं 10-10 इंटरवल पर पॉइंट मेज़र करता रहूँगा और सबका RL आ जाएगा। इसका RL 120 आ गया। नेक्स्ट 10 कंटूर इंटरवल, 10 के इंटरवल पर मैंने नेक्स्ट मेज़र किए, इसका RL 130 आ गया। एंड अगेन 10 के इंटरवल पर मैंने मेज़र किए सबका लेवल, तो ये आ गया मेरे पास 140।
इस सरफेस का कंटूर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अगर ये सरफेस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एलिवेशन इन दोनों का डिफरेंट है, तो प्लेन सरफेस का कंटूर कुछ इस तरह से दिखेगा। सो होप आप समझ गए होंगे कि प्लेन सरफेस का कंटूर किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूँगा अगली बार नई वीडियो के साथ।